ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं सेजिटेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आपके रिलेशनशिप और करियर के लिए। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट। और रिलेशनशिप की अगर बात करें, फिलहाल आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है, पहले ये देख लेंगे। ओके, स्टक सिचुएशन है। आप लोगों के बीच में जो सिचुएशन है वो थोड़ी मुझे स्टक दिखाई दे रही है। सो एज आई वाज सेइंग कि आप लोगों के बीच में जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी स्टक दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि आप कुछ सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं। ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, किसी से राय ले रहे हैं। आई डोंट नो, दैट्स द काइंड ऑफ एनर्जी। आपकी एनर्जी क्या है सेजिटेरियस? आप एक नई शुरुआत चाहते हैं, फ्रेश न्यू बिगनिंग। या हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप को इवेल्युएट कर रहे हैं, री इवेल्युएट कर रहे हैं कि कहाँ स्टैंड करता है, क्या है। और हो सकता है इस लूप में से निकलना चाहते हैं। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है विद द चैरियट कार्ड, मुझे लगता है कि ये पर्सन, इनके मन में आपके लिए डीप फीलिंग्स हैं। भले ही ये आपको इग्नोर करते हो, थोड़े से अवॉइडेंट हो, बट कहीं ना कहीं इनके मन में बहुत फीलिंग्स हैं आपके लिए, ट्रू इमोशंस हैं। ओके, इस पर्सन की इंटेंशंस अगर देखें, आई थिंक दे वांट टू रीच आउट, कन्फेस करना चाहते हैं, अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपको। इनकी इंटेंशंस है, बात करना चाहते हैं। और इनका नेक्स्ट मूव अगेन स्पीकिंग ट्रुथ, कि दिल से बात करना, या हो सकता है ब्लंटली कुछ बोलना, कम्युनिकेशन, स्पीकिंग। ओके, सो व्हाट्स द आउटकम? क्या आउटकम है आप लोगों के लिए? सो आउटकम यही है, बातचीत, कम्युनिकेशन, थिंकिंग, विचार विमर्श, जैसे कहते हैं कि किसी सिचुएशन को लेके कि आप थोड़ा सा कुछ सोच चल रही है, विचार चल रहा है कि ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है, दिस एंड दैट। तो वो मुझे दिखाई दे रहा है फॉर ऑल द सेजिटेरियस। अब सिंगल्स की अगर बात करें, नाउ सिंगल्स, आपकी लाइफ में कोई आ सकता है, आपकी कोई विश पूरी हो सकती है। ये पर्सन बहुत ही चार्मिंग और हैंडसम है, हो सकते हैं, और आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो सकते हैं, सुपर अट्रैक्टिव, ड्रॉन, हैंडसम हो सकते हैं, या वेरी गुड लुकिंग। या कोई है, ठीक है, जो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो सकता है, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, आप किसी की तरफ ड्रॉन हो रहे हैं। सो दैट्स द एनर्जी। बट वट एवर इट इज, मुझे ऐसा लगता है कि प्यार के मामले में आपकी विश जल्दी ही पूरी हो सकती है फॉर ऑल द सिंगल सेजिटेरियस। ओके, तो ये आपके लिए। और व्हाट एल्स, और क्या दिखाई दे रहा है? सो इट्स अ वीक ऑफ बैलेंस। मुझे लगता है इमोशंस, बैलेंस, फीलिंग्स, म्यूचुअल फीलिंग्स कमिंग टुगेदर, रिकंसिलिएशन, ठीक है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। भले ही सिचुएशन कितनी भी अभी फिलहाल कड़वी लग रही हो, बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि एक प्यार की शुरुआत भी हो सकती है। नाउ टॉकिंग अबाउट द करियर, ओ माय गॉड, कार्ड्स आर फ्लोइंग। सो करियर की अगर बात करें कि फिलहाल करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर ऑल द सेजिटेरियस। तो करियर वाइज मुझे ऐसा लगता है कि आप लाइक, हो सकता है बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, टायर्ड हैं, ओके, एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, और अगेन आप अपने करियर को लेके भी क्रॉस रोड्स पे हैं, या वक्त ले रहे हैं। आप एक नई शुरुआत चाहते हैं, आप रीवैल्यूएट कर रहे हैं कि आपका करियर कहाँ स्टैंड करता है, आपको कहाँ लीप, मतलब लीप ऑफ फेथ लेना चाहिए, कहाँ अपनी नई शुरुआत। सो आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए कुछ स्टेप्स ले रहे हैं। अब वो हो सकता है कहीं कुछ अप्लाई करना हो, कहीं कोई न्यू बिगनिंग हो, कोई नई जॉब हो, या कोई नया बिजनेस भी हो सकता है जो आप सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं। वो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द सेजिटेरियस। सो वट एवर इट इज, आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो जारी रखिए। आपको यही कहा जा रहा है कि आप अपना काम करते जाइए, बाकी सब भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। एंड सून यू विल सी द चेंजेस, कि आप चेंजेस देखेंगे। ओके, दैट मीन्स कि स्टेगनेंट मत रहिए, पुट योर वर्क, अपना काम करते जाइए, एंड अगेन यू विल सी वंडरफुल रिजल्ट्स। व्हाट एल्स? हो सकता है कि आप लेटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो रहे थे, या बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, अपने काम को लेके कोई इंसान बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड फील करता है, या बहुत ही कंटिन्यूटी हो जाती है तो इंसान थक जाता है, टायर्ड हो जाता है, तो वो ब्रेक लेना चाहता है, वो खुद को टाइम देना चाहता है। कुछ के लिए ये हेल्थ वाइज भी हो सकता है, ये भी एनर्जी हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि आप बहुत, आपकी स्ट्रिक्ट रूटीन है, या आप उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, आपकी जॉब जो है वो बहुत डिमांडिंग है। ओके, सो आप अभी तक पूरे अच्छे तरह से कर रहे थे, बट नाउ इट्स लाइक यू आर फीलिंग लिटिल
गिविंग अप या थकावट जिसे कहते हैं, और या आपको लग रहा है कि आप वो अचीव नहीं कर रहे जो आप कर सकते हैं या जो आप डिज़र्व करते हैं, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, ये चीज़ है। सो अगेन मैं आपको सिर्फ़ यही बोलूँगी कि अगर आपको नई शुरुआत करनी है तो आप कीजिए ज़रूर, और उसका रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलेगा, ओके? जिस तरह का आप चाह रहे हैं काम। इट्स ऑल्सो अबाउट चीज़ों में, मतलब क्या बोलें उसको कि अ आपके अराउंड कुछ भी सिचुएशन है, इट्स लाइक एप्रिशिएटिंग कि उसमें से चूज़ करना, इट्स लाइक चूज़िंग कि आपके लिए क्या वर्क, और हो सकता है कि डिवाइन ये टाइम आपको इसीलिए दे रहे हैं, ताकि आप समझ पाएँ, ओके? अंडरस्टैंड कर पाएँ, और चाहे भले ही वो कुछ भी हो आपकी लाइफ में, कोई भी पॉइंट हो, खुद को टाइम दे पाएँ, खुद को नर्चर कर पाएँ, या एप्रिशिएट कर पाएँ, ओके? कि आपके लिए क्या मैटर करता है, क्या नहीं, या उस सिचुएशन के हिसाब से और कौन-सा नया रास्ता खुल सकता है, क्या कर सकते हैं आप, ओके? जिसे कहते हैं ना वे आउट ढूँढना किसी चीज़ को लेके, वो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। तो अगर ये प्रिपरेशन चल रही है, अगर डिवाइन आपको वो वक़्त दे रहे हैं, खुद को हील करने का, खुद को टाइम देने का, खुद को नर्चर करने का, तो वो इसलिए है ताकि आप अपने लिए सही रास्ता चुनें। ऑफ़ कोर्स जो भी होगा डिवाइन की तरफ से होगा, उनकी गाइडेंस के अंदर होगा, ठीक है? ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। सो रास्ते जिसे कहते हैं कि रास्ते बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, रास्ते मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, न्यू डोर्स आर ओपनिंग अप फॉर यू। सो आपको क्या गाइड किया जा रहा है? आपको ये कहा जा रहा है कि पहले तो कॉन्फ्लिक्ट अपने माइंड में से पुरानी बातें निकालिए, इसने ये किया, इसने वो किया, ओके? और कुछ केसेज़ में आपको ये कहा जा रहा है कि आपकी यू विल विन द सिचुएशन, जीत आपकी होगी, पर कुछ चीज़ों को वक़्त लगता है, ठीक है? कुछ चीज़ों को वक़्त लगता है, अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करिए, ज़ाया मत कीजिए। एंड मोरओवर इट्स ऑल्सो अबाउट समथिंग प्रॉमिसिंग एंड समथिंग स्टेबल, कि आप अवेयर पर्सन हैं, अपनी अवेयरनेस को यूज़ कीजिए टू बिल्ड समथिंग स्टेबल और सिक्योर, ओके? भले ही वो हेल्थ हो, भले ही वो कुछ भी हो, या कोई आपकी विश है, या इट्स लाइक हीलिंग, हीलिंग एनर्जी, ये कहा जा रहा है कि अपने आप को स्टेबल करना, अपने आप को ग्राउंडेड करना, और अपने काम को लेके भी, अपने रिलेशनशिप्स को लेके भी। सो ये आपको डिवाइन कहना चाहते हैं। तो जितनी भी स्टक सिचुएशन है, ज़रूर आपको कोई ना कोई रास्ता मिलेगा, या आपको कोई ना कोई कुछ ऐसे वर्ड्स सुनने को मिलेंगे किसी से, जो हो सकता है कि आपको हेल्प करे इन अ वे टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन बेटर, और या आपको कोई सॉल्यूशन मिल सकता है, ओके? सो दैट्स द एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर ऑल द सेजिटेरियंस। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।